वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। तो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 और 6 में ए पार्ट है और चैप्टर का नेम है इक्विलिब्रियम इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। कि इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इस टर्म का मीनिंग क्या है, क्योंकि चैप्टर का नेम ही क्या है, इक्विलिब्रियम। तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। इक्विलिब्रियम का अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। तो एग्जांपल का यूज करके इस चीज को समझेंगे कि इक्विलिब्रियम को अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल। अब इक्वल मतलब एग्जांपल है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अपने पास मान लो एक बकेट है, इसमें दो टैप है। एक टैप अपने ऊपर लगा दी और एक टैप अपने कहां लगा दी, नीचे। दो टैप है, इसमें अपन तीन केस पढ़ेंगे। केस नंबर जो फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या करना पड़े, ये वाली जो टैप है इसको कर दो ऑन, इसको कर दो ऑन, और जो ये वाली टैप है इसको कर दो ऑफ। ये केस फर्स्ट है, मतलब ये वाली जो टैप है इसको कर दो ऑन और ये वाली जो टैप है इसको कर दो ऑफ। जैसे अपन इसको ऑन करेंगे तो वाटर सारा धीरे धीरे कहां आएगा, नीचे। अगर वाटर नीचे आएगा तो वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वाटर नीचे आएगा तो वाटर अंदर आएगा तो वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये केस फर्स्ट है। केस सेकंड, इसको कर दो ऑफ। केस सेकंड में क्या करेंगे अपन, जो ये वाली टैप है इसको कर दो ऑफ और जो ये वाली टैप है इसको कर दो ऑन। इसको अपने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तो ये वाली जो टैप है इसको कर दो ऑफ, इसको कर दो ऑन। अब जैसे आप इस टैप को ऑन करेंगे तो वाटर यहां से कहां जाएगा, बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वाटर बाहर जाएगा तो वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पहले से क्या हो गया, मान लो कम हो गया। जैसे आप इस टैप को ऑफ करेंगे, इसको ऑन करेंगे तो वाटर सारा धीरे धीरे कहां जाएगा, बाहर जाएगा। अगर वाटर धीरे धीरे सारा बाहर जाएगा तो वाटर का लेवल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये केस सेकंड है। अब केस थर्ड में क्या करना है, केस थर्ड में क्या करना है, इसको भी कर दो ऑन और इसको भी कर दो ऑन। मतलब जिस स्पीड से वाटर अंदर आ रहा है मान लो उसी स्पीड से वाटर बाहर भी जा रहा है। ये केस थर्ड है। दोनों टैप ऑन है बट वाटर जिस स्पीड से वाटर अंदर आ रहा है और मान लो जिस स्पीड से वाटर बाहर जा रहा है उसी स्पीड से वाटर बाहर जा रहा है। मतलब जिस स्पीड से वाटर अंदर आ रहा है और मान लो उसी स्पीड से वाटर बाहर जा रहा है, तो क्या इस वाटर के वॉल्यूम में, वाटर के लेवल में कोई चेंज आएगा। ये केस थर्ड पड़ा अपने, दोनों टाइप अपनी ऑन है। इसको भी ऑन कर दिया, इसको भी ऑन कर दिया। मान लो जिस स्पीड से वाटर अंदर आ रहा है और मान लो उसी स्पीड से वाटर बाहर भी जा रहा है, तो क्या इस वाटर के लेवल में, इस वाटर के वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा, इसके लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। मतलब जिस स्पीड से वाटर अंदर आ रहा है उसी स्पीड से वाटर बाहर भी जा रहा है, तो वाटर के लेवल में, वाटर के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी कंडीशन को बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम। मतलब दो प्रोसेस इकट्ठे चल भी रहे हैं, दो प्रोसेस चल रहे हैं यहाँ पे। एक प्रोसेस कौन सा है, वाटर अंदर आ रहा है। सेकंड प्रोसेस कौन सा है, वाटर बाहर जा रहा है। दोनों प्रोसेस इकट्ठे चल रहे हैं बट फिर भी इस सिस्टम की कंडीशन में, बट फिर भी इस वाटर के लेवल में, वाटर के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। मतलब वॉल्यूम इसमें क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। मतलब दो प्रोसेस इकट्ठे चल रहे हैं, कौन कौन से, एक प्रोसेस कौन सा है, वाटर अंदर आ रहा है। सेकंड प्रोसेस कौन सा है, वाटर यहां से बाहर भी जा रहा है। दोनों प्रोसेस इकट्ठे चल भी रहे हैं बट फिर भी सिस्टम की कंडीशन में, वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसी कंडीशन को अपन क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम। मतलब वाटर का जो लेवल है वो सेम रहेगा, मतलब वाटर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जिस स्पीड से वाटर अंदर आ रहा है मान लो उसी स्पीड से वाटर बाहर भी जा रहा है, तो क्या इस वाटर के वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। मतलब दो अपोजिट प्रोसेस इकट्ठे चलते हैं। अपोजिट मतलब इसमें वाटर अंदर आ रहा है, यहां से वाटर बाहर जा रहा है, तो ये अपोजिट प्रोसेस है। तो इसमें क्या हो रहा है कि दो अपोजिट प्रोसेस इकट्ठे चलते हैं बट फिर भी सिस्टम की कंडीशन में कोई चेंज नहीं आता। इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इसी सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। मतलब ये वो स्टेट है, तो यहाँ पे वाटर का जो वॉल्यूम है वो इसमें क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। टाइम तो स्पेंड हो रहा है बट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इसमें क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसको अगर अपन डिफाइन करें, इसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन है, फर्स्ट आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द स्टेट
द स्टेट एट विच वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन बिकम कांस्टेंट। तो ये सारे क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट। मतलब ये टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होते। तो ये सारे क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट हो जाते हैं। मतलब ये टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होते। ये इक्विलिब्रियम की फर्स्ट डेफिनेशन है। तो टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम है, ये सारा क्या हो जाता है? कांस्टेंट। मतलब टाइम तो स्पेंड होगा, रिएक्शन तो आगे प्रोसीड करेगी, बट कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। और इस एग्जांपल में वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है। तो जब कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये सारा क्या हो जाता है? कांस्टेंट। उसी कंडीशन को आप क्या बोल देते हैं? इक्विलिब्रियम। ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन भी है। सेकंड डेफिनेशन, दो प्रोसेस चल रहे हैं, इसको मान लो फॉरवर्ड है, ये मान लो फॉरवर्ड प्रोसेस है, ये आपने मान लिया अपनी तरफ से। ये मान लो फॉरवर्ड है, तो ये वाला फिर कौन सा हो जाएगा? बैकवर्ड। ये वाला प्रोसेस फॉरवर्ड आपने मान लिया, और ये वाला फिर क्या हो जाएगा? बैकवर्ड हो जाएगा। वाटर बाहर भी जा रहा है, वाटर अंदर भी आ रहा है, बट फिर भी सिस्टम की कंडीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं आ रहा। और चेंज कब नहीं आएगा? जब बाहर निकलने की स्पीड, वाटर के बाहर निकलने की स्पीड और वाटर के अंदर आने की स्पीड क्या होगी? इक्वल। मतलब फॉरवर्ड की स्पीड और बैकवर्ड प्रोसेस की स्पीड क्या होगी? इक्वल होगी। और स्पीड को बोलते हैं अपन रेट। मतलब जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल, वो कंडीशन में क्या होती है? इक्विलिब्रियम। क्योंकि दोनों प्रोसेस की स्पीड क्या हो जाएगी? जब इक्वल हो जाएगी। अगर दोनों प्रोसेस की स्पीड इक्वल है तो इस वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी कंडीशन को आप क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। और ये इसकी सेकंड डेफिनेशन भी है कि इक्विलिब्रियम की सेकंड डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर आप इसको डिफाइन करें सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप डिफाइन करें तो इक्विलिब्रियम क्या होता है कि द स्टेट एट विच rate of forward reaction become equal to rate of backward reaction। मतलब जब फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है और बैकवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है वो आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल। इसी कंडीशन को आप क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो ये मीनिंग होता है इक्विलिब्रियम का कि इक्विलिब्रियम को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं। वही है, क्लियर? दो डेफिनेशन है और ये एक एग्जांपल है। तो जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों प्रोसेस का रेट है या जो स्पीड है वो इक्वल हो जाएगी, उसी कंडीशन को आप क्या बोल देते हैं? इक्विलिब्रियम। यह एक एग्जांपल और देखते हैं। इसमें एक गेम होती है, उसको बोलते हैं टग ऑफ वार। एक गेम होती है उसको बोलते हैं टग ऑफ वार, जिसमें दो टीम्स होती हैं, दोनों टीमें रस्सा खींचती हैं। एक टीम इस साइड से रस्सा खींचती है और एक टीम इस साइड से रस्सा अपनी तरफ खींचती है। उसमें चेक करते हैं अपन कि उस एग्जांपल का यूज करके समझते हैं कि इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है। तो एक एग्जांपल तो ये वाला था, एक और बता रहा हूं मैं। जैसे मान लो एक गेम होती है टग ऑफ वार। तो इसमें क्या होता है कि दो टीम्स रस्सा खींचते हैं। जैसे मान लो एक रोप है, ये मान लो अपने एक रस्सा है, और ये इस रोप का मान लिया मिड पॉइंट है। ये अपने रोप का मान लिया मिड पॉइंट है। इस साइड टीम ए है और इस साइड अपने मान ली टीम बी है। ये मान लिया। मान लो टीम ए ज्यादा फोर्स से इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो ये वाला जो मिड पॉइंट है ये किस तरफ मूव करेगा? ए की तरफ मूव करेगा। ये केस फर्स्ट। सेकंड केस, मान लो टीम बी ज्यादा फोर्स से इस रोप को अपनी तरफ खींच रही है, तो ये वाला जो मिड पॉइंट है ये किसकी तरफ जाएगा? बी की तरफ जाएगा। ये केस सेकंड है। अब केस थर्ड आप क्या मानेंगे? मान लो जिस फोर्स से टीम ए खींच रही है इस रोप को, और मान लो उसी फोर्स से टीम बी भी खींच रही है इस रोप को, तो क्या इस रोप के मिड पॉइंट में कोई चेंज आएगा? मान लो जिस फोर्स से टीम ए अपनी तरफ इसको खींच रही है, और मान लो उसी फोर्स से टीम बी अपनी तरफ खींच रही है इस रोप को, तो क्या इस रोप के मिड पॉइंट में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो यहां पे भी दो
अपोजिट प्रोसेस इकट्ठे काम कर रहे हैं बट फिर भी सिस्टम की कंडीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। टीम ए भी फोर्स लगा रही है, फर्स्ट प्रोसेस ये वाला है। सेकंड प्रोसेस टीम बी भी लगा रही है बट दोनों की फोर्स लगाने का जो रेट है वो क्या है, इक्वल है। दोनों का जो रेट है वो क्या है, इक्वल है। मान लो जितने फोर्स से टीम ए खींच रही है इस रोप को और मान लो उतने फोर्स से टीम बी भी खींच रही है, तो अगर दोनों साइड से खींचने वाला जो फोर्स है वो इक्वल है तो क्या इस रोप का जो मिड पॉइंट है उसमें कोई चेंज आएगा? वो इस साइड या इस साइड मूव करेगा? नहीं करेगा, वो यहीं पे रह जाएगा। तो ये कंडीशन भी क्या है, इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। दो अपोजिट प्रोसेस इकट्ठे काम कर रहे हैं, एक कौन सा, टीम ए फोर्स लगा रही है, सेकंड प्रोसेस टीम बी भी फोर्स लगा रही है बट फिर भी सिस्टम की कंडीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसी कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो ये मीनिंग होता है इक्विलिब्रियम का, कि इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है। फिर अगर आप देखें इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल मतलब अगर इक्विलिब्रियम एक फिजिकल प्रोसेस में आ रहा है, अगर इक्विलिब्रियम एक फिजिकल प्रोसेस में आ रहा है उसको बोलते हैं आप फिजिकल इक्विलिब्रियम, और अगर इक्विलिब्रियम एक केमिकल प्रोसेस में आ रहा है उसको बोलते हैं आप केमिकल इक्विलिब्रियम। तो दो टाइप का होता है, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे मान लो ये फर्स्ट है फिजिकल इक्विलिब्रियम, ई क्यों लिख दिया मैंने शॉर्ट में इक्विलिब्रियम को। फिजिकल मतलब अगर इक्विलिब्रियम किसी फिजिकल प्रोसेस में आ रहा है, अगर इक्विलिब्रियम किसी फिजिकल प्रोसेस में आ रहा है कि इफ इक्विलिब्रियम अकर इन फिजिकल प्रोसेस, इन फिजिकल प्रोसेस, अगर इक्विलिब्रियम किसी फिजिकल प्रोसेस में आ रहा है उसको बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल प्रोसेस मतलब जैसे जिसमें फिजिकल स्टेट चेंज होती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आइस है, आइस क्या होता है, वाटर ही होता है बट ये वाटर की कौन सी फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है। अगर आप इसको हीट करेंगे तो ये वाटर की कौन सी फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। अगर आप इसकी कूलिंग करते हैं वापस से क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें भी दो प्रोसेस चल रहे हैं, एक ऊपर वाला एरो इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड प्रोसेस, ये फॉरवर्ड है, और नीचे वाला एरो क्या होता है, बैकवर्ड प्रोसेस। और जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड की स्पीड क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम, तब फिर क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और ये फिजिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, ये फिजिकल प्रोसेस है क्योंकि इसमें सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, नया कुछ भी नहीं बन रहा। तो जिसमें किसी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती उसको बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। और अगर इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेस में आता है उसको बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। सेकंड आता है इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम, कि केमिकल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है। तो सेकंड आता है इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, केमिकल प्रोसेस की बात हो रही है कि इफ इक्विलिब्रियम अकर इन केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस बोलते एक ही बात है। अगर मान लो किसी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ रहा है उसको बोलते हैं आप केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब जिसमें नया कुछ बनेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन गैस है, अगर आप इसमें हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं तो वहां से क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, अमोनिया गैस बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें भी चेक करना, दो प्रोसेस चल रहे हैं, एक मान लो फॉरवर्ड प्रोसेस है, एक मान लो बैकवर्ड प्रोसेस है, और इसमें अमोनिया गैस बन रहा है तो ये एक नया सब्सटेंस बन रहा है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। और अगर इक्विलिब्रियम किसी केमिकल रिएक्शन में आता है उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है और ये केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। तो ये था एक जनरल सा, एक सिंपल सा मीनिंग कि इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद फिजिकल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है। तो ये था आज का लेक्चर, एक बेसिक आइडिया दिया मैंने इक्विलिब्रियम के बारे में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।